फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम शव को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस पहने टैक्सी से उतरी तो उसे देखकर बहुत सारी लड़कियां मजाक उड़ाने लगी कि वो वहाँ पर वेडिंग के लिए आई है पर टैक्सी में आई थी। उन्होंने शव को पुअर कहा और उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए, जिसके बाद शव बताती है कि वो रीबॉर्न हो गई है। उसके पास लाइफ में जंग ने उसे वेडिंग ड्रेस पहनकर वहाँ आने के लिए फोर्स किया था और जब वो वहाँ पर पहुँची तो उसे पता चला कि जंग ने तो ये सब सिर्फ जंग को खुश करने के लिए किया था। वो सबके सामने शव का मजाक बनाता है। शव की फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी तो वहाँ पर खड़े हुए सब लोग शव का मजाक उड़ाने लगे कि वो जंग से शादी करने के ड्रीम्स देख भी कैसे सकती है। उसको तो सिर्फ जंग ही डिजर्व करती है जो परफेक्ट गॉडेस है। और ये सब देखकर शव को एहसास हुआ कि जंग ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। उसने शव को सिर्फ उसका मजाक बनाने के लिए वहाँ पर बुलाया था ताकि जंग को खुश कर सके। शव ने रोते हुए कहा कि वो दोबारा कभी उससे प्यार नहीं करेगी और उठकर वहाँ से भाग जाती है। पर चंगशू ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शव भागते हुए मेन रोड पर आ गई और एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। रीबॉर्न होने के बाद शियाओ ने उस पर्सन से कांटेक्ट किया जिसके साथ उसकी मदर उसकी शादी करना चाहती थी और उस स्ट्रेंजर को बताया कि वो उससे शादी करने के लिए रेडी है। फ्लैशबैक एंड हो गया और शियाओ दिल में कहती है कि वो फिर से शादी करने के लिए उसी जगह पर आ गई है, पर इस बार रूम जंग नहीं है। फिर वो अंदर जाने लगी तभी वहाँ पर चंजू अपने फ्रेंड्स और जियांग के साथ आ जाता है। शाओ को सामने वेडिंग ड्रेस में खड़ा देखकर उनको यही लगा कि वो चंग के बुलाने पर वहाँ पर आई है और उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। वन को लगता है कि शाओ ने बहुत ही चीप ड्रेस पहन रखा है और वो शाओ से कहने लगी कि अगर उसे पता होता तो वो पेरिस से उसके लिए ड्रेस ऑर्डर कर देती। तो शाओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो उसके लिए बाय क्यों नहीं करती। और ये सुनकर वन को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओ उसे ऐसा रिप्लाई देगी। जंग को शाओ का एटीट्यूड बदला हुआ लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने लगा और शाओ को तो उसका स्क्रिप्ट अच्छे से याद था। वो बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह ही बात कर रहा होता है। शाओ को फ्लैशबैक याद आया जब जंग ने उसे एक ड्रेस ट्राई करने को कहा था। उसे लगा कि वो उसे अपने साथ पार्टी पर ले जाने वाला है, पर उसे पता चला कि जंग को एलर्जी है और वो किसी और का ट्राई किया हुआ ड्रेस नहीं पहन सकती। इसलिए ड्रेस ट्राई करने के लिए उन्होंने शाओ को बुलाया था, पर जंग कहती है कि उसे वो ड्रेस पसंद नहीं आया। जिसके बाद वन शाओ के पास गई और उसका मजाक उड़ाने लगी कि उसे क्या लगा जंग उस जैसी लड़की को अपने साथ पार्टी पर ले जाएगा। और वो लोग शाओ को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और इस बार शाओ को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, न ही उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसका ड्रेस चीप नहीं है। वन उसका मजाक उड़ाने लगी कि उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ा, शायद इसलिए कि उसके ड्रेस की कोई वर्थ नहीं। फिर उसकी नजर शाओ के ब्रेसलेट पर पड़ी और वो दिल में सोचती है कि शायद यही उसके पास एक चीज है जिसकी कोई वर्थ थी। और चंचू ने उनको बताया कि उसके फादर ने जाने से पहले ये ब्रेसलेट शाओ को दिया था। उनकी फैमिली में अब शायद यही एक ब्रेसलेट है जो एक्सपेंसिव था। ये सुनकर वैंग और वन शाओ से कहने लगे कि वो तो वैसे भी चंगू से शादी करने वाली है, तो कंपनसेशन के तौर पर उसे